एस्पिरेंट, हमारे देश में हर साल 70 से 80 लाख युवा बेरोजगार हैं जो रोजगार की लाइन में खड़े रहते हैं और इकलौते यूपीएससी में हर साल 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, जिनमें से लास्ट पोजीशन पर 80 to 90 100 बच्चे ही सक्सेस होते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि क्या हमें ऐसी परिस्थिति में, देश के इस हाल में, क्या हमें प्लान बी रखना चाहिए। आज हम लोग यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज पर डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम बिल्कुल यूपीएससी के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन की तरह इस चीज को फ्रेम करेंगे। पहले आपको क्यों प्लान बी रखना चाहिए, सेकंड आपको क्यों प्लान बी नहीं रखना चाहिए, एंड थर्ड हम कंक्लूजन पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्टली हम लोग बात करेंगे पॉजिटिविटी पर, यानी प्लान बी क्यों होना चाहिए। तो प्लान बी इसलिए होना चाहिए क्योंकि आपका जो टाइम है वो काफी प्रीसियस है। अगर आप उसको किसी एक चीज पर देते हो तो वो लौट कर नहीं आता। सपोज कीजिए आपने यूपीएससी में 9-10 साल वेस्ट कर दिए और उसके बाद आपको रियलाइज हो रहा है कि इतने टाइम में अगर मैंने आरबीआई की तैयारी की होती, इतने टाइम में अगर मैंने एनटीपीसी की तैयारी की होती, ग्राम सभा की तैयारी की होती, तो आज मैं किसी और पोस्ट पर होता। तो सबसे पहले रीजन होता है प्लान बी का ये कि आपका जो टाइम है वो एक एक मिनट, एक एक सेकंड कीमती है। अगर वो जा रहा है, आपके साल दर साल बर्बाद हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि कुछ भी आप गेन नहीं कर रहे हैं, तो प्लान बी आपका होना चाहिए। सेकंड, जब आपका प्लान बी होता है तो आप डिप्रेशन में नहीं जाते हैं, क्योंकि आपको पता है ये नहीं होगा तो मैं ये कर लूंगा। जब हम बच्चे को या किसी भी एस्पिरेंट को या किसी भी इंसान को हम ये ऑप्शन देते हैं कि तुम्हारे पास यही ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने बेटे पे रिसर्च करती हूँ, अगर मैं उसको ऑप्शन देती हूँ कि तुम्हें दाल रोटी खाना है, तो कई बार वो जिद पकड़ लेता है कि नहीं खानी है। यहीं पर अगर आप उसको 2 ऑप्शन दे देते हो, फर्स्ट आप दाल रोटी खा लीजिए, सेकंड आप पनीर रोटी खा लीजिए, तो उसका जो माइंड है वो चूज करने के प्रोसेस में चला जाता है, जिससे उसकी जो एनालिटिकल थिंकिंग है वो भी इम्प्रूव होगी, डिसीजन मेकिंग उसमें बढ़ेगी। तो ऐसे ही आप अपने यहाँ पर ले सकते हो। अगर आप किसी चीज के 2 पहलू रखते हो, प्लान ए प्लान बी, तो बल्कि इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगी प्लान सी भी अगर आपका होता है तो आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन में नहीं होते हो। पूरी की पूरी जो जर्नी होती है इसको आप इंजॉय करते हो। ये पूरा का पूरा फेज आपको ऐसा लगेगा कि आप लॉट्स ऑफ थिंकिंग, आप नॉलेज गेन कर रहे हो। तो यहाँ पे आप लोगों को इस चीज को समझना है कि अगर आपका प्लान बी है तो आप तनाव में नहीं रहते हो। आपके माइंड में थर्ड पॉइंट जो आता है, एक पीसफुलनेस रहती है, यानी आपका जो माइंड है वो शांत रहता है। अरे हो जाएगा, जस्ट एक एग्जाम है। बट यहाँ पर इसके मैं आप लोगों को निगेटिव थिंकिंग भी बताऊंगी। तो आप लोगों को यहाँ पर ये सोच सकते हो कि आप लोगों का टाइम जो कि काफी प्रीसियस है वो आप लोग उसको मैनेज कर सकते हो 2 पार्ट में। सेकंड, आप लोगों का एक डिसिप्लिन एक लाइफ रहती है कि हाँ हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं दूसरी चीज कर लूंगा। अब यहाँ पे कुछ लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि अगर आप पहले ही सोच लोगे कि नहीं होगा तो नहीं होगा, तो भाई साहब ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हर इंसान यही सोचता है कि जो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पर है उसमें मैं अपना 100% दूं। बट एक चीज पीछे लेके चलनी होती है कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं क्या कर सकता हूँ। कम से कम आपको अपने फ्यूचर के बारे में पता हो कि अगर ये नहीं हुआ तो भीख तो भाई मैं मांगूंगा नहीं, तो मुझे कुछ तो करना है, ऐसा तो नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम गर्ल्स है, हम वुमेन्स है, हम बच सकते हैं इस चीज से, बट जेंट्स नहीं बच सकते, उनको एटलीस्ट कमाना पड़ेगा किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे आप ये चीज समझ सकते हो कि प्लान भी आपका होना चाहिए। इसमें एक 4th पॉइंट और ऐड हो जाता है आपकी फाइनेंशियल नीड का। हर इंसान, कोई कितना भी बोले कि पैसा जरूरी नहीं है, आई नो कि इतना जरूरी नहीं है, लेकिन नीड्स है। आप अपनी नीड्स को पूरा करेंगे तो उसके लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। पैसा नहीं होगा तो रोटी भी नहीं आप खा पाओगे, और इनफैक्ट आपको अपने बच्चे को भी खिलानी है, तो कुछ तो आपको अपनी लाइफ में करना ही है ना। एक चीज के पीछे तो आप पड़े नहीं रह सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी अगर आपका प्लान बी होता है तो आप निगेटिवली कहाँ कहाँ जाते हो। फर्स्ट वही आपका पॉइंट आ जाता है टाइम वाला। टाइम इतना कम होता है कि उसमें हम क्या ही करें। इनफैक्ट मैं अपना बताऊं तो मेरे को लगता है दिन शायद 24 घंटे से 48 घंटे का हो जाए और रात हो ही ना और हमें नींद आए ही ना। सेम यही आई थिंक हर यूपीएससी एस्पिरेंट, हर कोई किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो,
हर किसी स्टूडेंट के साथ ये चीज होती है कि उसका मन करता है कि ये दिन शायद और थोड़ा बड़ा हो जाए और मैं अपने टारगेट और ज्यादा अचीव कर लूं। अब यहाँ पे आप लोगों को दिक्कत हो जाती है। अगर आप प्लान भी रख रहे हो तो आपको उसके लिए भी पढ़ना है, बट लास्ट में मैं आप लोगों को एक कंक्लूजन दूंगी जिसमें आप पॉजिटिव और निगेटिव दोनों के बीच में बायस्ड होकर सोच सकते हो और अपने प्लान भी आपको करना है या नहीं करना है इस चीज में आप डिस्कस कर सकते हो अपने माइंड के साथ, खुद के साथ। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है डिस्ट्रैक्शन। अगर आप किसी एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप एक ही करंट अफेयर करोगे, यानी फॉर एग्जाम्पल आप एसएससी सीजीएल की कर रहे हो तो आप उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे। फॉर एग्जाम्पल आप यूपीएससी की कर रहे हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे। अगर आप मध्य प्रदेश पीसीएस कर रहे हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे। अगर आप कोई भी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप करोगे। बट यहाँ पे आपका डिस्ट्रक्शन बन जाता है, आपको वो भी करंट अफेयर करनी है एंड आपको ये भी करंट अफेयर करनी है। थर्ड पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाता है स्टडी इम्पैक्ट। आपकी स्टडी पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है अगर आप कोई भी जॉब करते हैं। मैंने खुद के साथ ये चीज फील की है। जब हम किसी और चीज में वर्किंग होते हैं ना, एज ए गाइडर, एज ए मेंटोर, जब मैंने काम करना शुरू किया, जब मैंने अपने गाइडेंस, ग्रुप गाइडेंस पैसे कलेक्ट किए, तो मैंने खुद के साथ फील किया कि टाइम जाता है। आप टारगेट बनाते हैं जब भी टाइम जाता है। आप अगर जो इंसान ऐसा होता है कि किसी के कमेंट का भी रिप्लाई ना करे और उसे काफी सारे डाउट्स के रिप्लाई करने पड़ जाते हैं तो डिस्ट्रैक्शन होता है और आपकी स्टडी इम्पैक्ट होती है। अब बात करते हैं इसके कंक्लूजन पर। यहाँ पर अब आप लोगों को सोचना है कि आपको प्लान ए, बी, सी रखना है या नहीं रखना है, और रखना है तो क्या रखना है। तो मैं आप लोगों को एक चीज बोलूंगी, अगर आपके पास टाइम की बहुत ज्यादा कमी है तो आप प्लान भी बिल्कुल अवॉइड कीजिए और आप कोई भी अपना एक सिंपल सी चीज पकड़िए और उसकी तैयारी कीजिए और लग जाइए, क्योंकि भारत में लोगों की, बेरोजगारों की कोई कमी नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर आपको करना है, अपना प्लान भी आपको रखना है तो आपको क्या ऐसा रखे। जैसे जब मैंने डिसाइड किया कि यार ऐसे तो नहीं पड़े रह सकते, 3-4 साल हो चुके हैं इसी चीज की तैयारी करते हुए। हालांकि मैं अभी भी तैयारी कर रही हूँ, अभी भी एग्जाम दे रही हूँ, स्टिल मैं अभी तक लग रही हूँ। बट इससे होता गया, जब आपकी कोई सोर्स ऑफ अर्निंग हो जाता है ना तो आपके अंदर मोटिवेशन होता है। और आपने ये चीज मेरे अंदर फील भी करी होगी। जब से मैंने अपनी अर्निंग स्टार्ट करी ना प्लान बी में जाके, तो तब से बहुत ज्यादा। और देखो मैं अपनी स्टडी अब भी कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं जॉब के साथ, वर्किंग के साथ मैं अपनी प्लान बी नहीं कर रही हूँ। एज ए गाइडर मैं बच्चों को गाइड करती हूँ, बच्चों को टीच करती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मेरी पढ़ाई उसमें नहीं होती है। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को अपना ऐसा प्लान भी चुनना है जो आपकी स्टडी में इम्पैक्ट डालने की बजाय पॉजिटिव पॉइंट डाल दे। जैसे कि एज ए ट्यूटर, एज ए टीचर, एज ए गाइडर, एज ए मोटिवेटर, मतलब आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपकी स्टडी भी इनरिच होती है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बच्चों को, मान लीजिए, सपोज कीजिए किसी बच्चे ने पूछ लिया, दीदी ये चीज समझ नहीं आ रही है, भारतीय संघीय व्यवस्था या इट्स ऑल कुछ भी, और जब मैं उसको उन बच्चों को बताऊंगी तो मेरा खुद का रिवीजन भी हो जाता है। तो ये चीज आप समझिए, यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने जो अभी सीरीज, कॉन्टिन्यूटी की सीरीज स्टार्ट किया है, इसमें आप लोग देखोगे हर शॉर्ट में फैक्ट होते हैं। तो ये फैक्ट जैसे मैं स्पीक करती हूँ, मतलब आप लोगों के शॉर्ट में जब मैं उनको डालती हूँ तो मेरा रिवीजन हो जाता है। आप लोग खुद सोचिए, 60 सेकंड की वीडियो में आप लोगों को फैक्ट मिल रही है, तो उन फैक्ट से मेरा भी तो रिवीजन हो रहा है, और कल को अगर अर्निंग होती है तो इट्स लक। तो यहाँ पे आप लोग ऐसा कर सकते हो, आप कोई ऐसा प्लान भी चुनिए जिससे आपकी स्टडी वेस्ट ना जाए, और कोशिश कीजिए वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि उसमें क्या होता है, आप अपने घर में अपना लैपटॉप अपना ओपन करके बैठे हो, साथ में आप अपनी बुक्स रख के बैठे हो, आप स्टडी भी कर सकते हो। अब यहाँ पे ये चीज होती है कि मिलते नहीं है। तो देखो, अगर आपने ग्रेजुएशन की है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो मैं ये मान के चलती हूँ कि अपने आसपास आपके सराउंडिंग में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उन्हें टीच कर सकते हो। यानी इतने तो नल्ले आप नहीं होंगे कि आप 4th, 5th, 6th क्लास के बच्चों को ट्यूशन भी ना पढ़ा सको, क्योंकि आफ्टर ऑल आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एंड इट इज कॉम्पिटिशन एग्जाम। ये आपकी क्लास का एग्जाम नहीं है,
कि इतना इजी होगा। तो अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो आपको इतनी ज्यादा तो नॉलेज होनी चाहिए कि आप छोटे छोटे अपने आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सके। और उनको जब आप पढ़ाएंगे ना तो आपका जो पूरा दिन का जो बर्डन होता है वो खत्म हो जाता है और ज्यादा टाइम नहीं जाता है। आजकल पेरेंट्स इतने ज्यादा परेशान हैं अपने बच्चों के ट्यूशन टीचर को लेके कि अगर आप उनको आधा घंटा भी अगर आप क्वालिटी टाइम दोगे ना तो वो इनफ होता है। होता क्या है, ट्यूशन टीचर अपने घर बुलाते हैं 1.5-2 घंटे के लिए और वो काम दे के बच्चों को अपने घर के काम करती है। मेरे खुद के बेटे का मैंने ट्यूशन लगाया तो पता चल जाता है बच्चे आपस में। तो इस चीज से आप समझ सकते हो कि आपको क्या करना है, आपको कौन सा अपना फील्ड चुनना है। बट मैं यहाँ पे ये बोलूंगी एज ए एस्पिरेंट, मैंने खुद ने 4-5 साल अपने लगाए हैं तो मैंने जितना सीखा है कि आप डोंट वेस्ट योर टाइम। आप तैयारी कीजिए, आप एग्जाम दीजिए, बट यहाँ पे सक्सेस रेशियो ओनली 1% से भी कम है, यानी लेस देन 1%। हर साल 10 लाख बच्चे पेपर देते हैं जिसमें से 1000 सीटें भी कभी कभी निकलती है। अब 1-2 साल से स्टार्ट हुई है, वरना इतनी भी नहीं निकलती थी। तो आप लोग इस चीज को समझ सकते हो कि आप इंटरव्यू तक जाते हो और बैक आप वहीं पे आते हो। सांप सीढ़ी का खेल आपने देखा होगा, जब आप 90 पे जाके दोबारा 2 पे आते थे, वही सेम सिचुएशन यहाँ पे होती है। तो आप लोगों को ये समझना है, तैयारी कीजिए, आपकी नॉलेज भी बढ़ती है, आप अदरवाइज फालतू की चीजों से दूर रहते हैं। बट साथ में अपना प्लान भी आप रख सकते हैं। बट एज ए टीचर, एज ए एजुकेटर, एज ए मोटिवेटर, एज ए गाइडर, एज ए यूट्यूबर आप रख सकते हैं। अगर आप कुछ आप अच्छा दे सकते हैं। आजकल मैंने देखा है यूट्यूब पे ब्लॉगर के नाम पे वल्गैरिटी हो रही है। मतलब आप लोग कुछ भी दिखा रहे हो जिससे बच्चों को कोई लेना देना नहीं है स्टडी से। तो आप कोई ऐसा कंटेंट बनाइए जिससे आपका भी फायदा होता है और दूसरों का भी फायदा होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।